Good morning, all students of class 3rd. My name is Sheila Bhatnagar from KBS Academy. Today we are going to study chapter number 1 of SST. चैप्टर का नाम है बिग बैंग एंड यूनिवर्स। बिग बैंग का अर्थ होता है महाविस्फोट और यूनिवर्स का अर्थ होता है ब्रह्मांड, यानी कि महाविस्फोट और ब्रह्मांड। इस चैप्टर में हम सूरज, चांद, प्लैनेट, सैटेलाइट एंड स्टार्स आदि के संबंध में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। In the previous class, we have already learned about the earth. We know that the shape of the earth is round. It is also used in size. But scientists say that the earth is just a tiny dot in the big sea of our universe. जैसा कि हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं कि पृथ्वी का शेप गोल है। यह साइज में बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र रूपी ब्रह्मांड में यह सिर्फ एक छोटी सी बिंदी के बराबर है। In the early morning, we see a huge ball of light. This is our sun. It is many times bigger than our earth. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सुबह हमें आसमान में एक बड़ी सी लाइट की बॉल देखने को मिलती है। यह है हमारा सूरज। यह पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। In the night, we see many shining objects in the sky. These are heavenly bodies. These heavenly bodies can be differentiated into stars, planets, moon, asteroids, comets, meteors, etc. रात को हम आसमान में कई सारे चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। यह है हेवनली बॉडीज। इन हेवनली बॉडीज को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे तारे, ग्रह, चांद, छोटा तारा, धूमकेतु, उल्का आदि। अगला टॉपिक है आर यूनिवर्स। इसका मतलब है ब्रह्मांड। आर यूनिवर्स इज अ लार्ज एंड unimaginable expanse of space. It contains dust, gas, clouds, galaxies, life and light. When millions of stars held together by gravitational attraction to make a group, it forms a galaxy. The universe contains millions of galaxies. We live in one of a large spiral galaxy called the Milky Way. We in India call it Akash Ganga. In Akash Ganga, the sun and its planets lie in the quiet part of the galaxy. स्टूडेंट्स, हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमारी कल्पना के भी बाहर है। इसमें धूल, गैस, बादल, गैलेक्सीज, जीवन और रोशनी होते हैं। जब लाखों तारे एक साथ इकट्ठे होते हैं एक ग्रुप बनाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, तो वो सब मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस प्रकार की होती है गैलेक्सीज। ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सीज होती हैं। हम भी इसी तरह की एक गैलेक्सी में रहते हैं जिसका नाम है मिल्की वे। हम इंडिया में इसे आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। आकाश गंगा कहते हैं इसे। सूरज और ग्रह भी इसी तरह की गैलेक्सी के हिस्से में रहते हैं।
Most scientists believe that the universe began with an explosion. We call this explosion Big Bang. This happened millions and millions of years ago. In this explosion, many stars and other heavenly bodies were formed. कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड एक विस्फोट से बना है, जिसे हम बिग बैंग बोलते हैं। ये लाखों करोड़ों साल पहले बना हुआ था। इस विस्फोट में कई सारे स्टार्स और हेवनली बॉडीज बने। नेक्स्ट टॉपिक इज बिग फायर बॉल्स, द स्टार्स। When we look at the night sky, we can see many kind of stars in the sky. Some are very big and some are very small. Our sun is also a star. A few of the stars have been found that are 100 to 200 times larger than the sun. Some very old stars are smaller than the earth. स्टूडेंट्स, जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें कई सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के, कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत सूरज बहुत छोटे होते हैं। सूरज भी एक स्टार है। स्टूडेंट्स, जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें कई सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के। कुछ बहुत बड़े होते हैं तो कुछ बहुत छोटे। सूरज भी एक स्टार है और कुछ स्टार ऐसे भी पाए गए हैं जो सूरज से भी 100-200 गुना ज्यादा बड़े हैं। कुछ बहुत पुराने स्टार जैसे भी हैं जो पृथ्वी से भी बहुत छोटे हैं। स्टार्स आर बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस एंड दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। समटाइम while watching the stars, we come upon a figure or a shape of a group of stars. These groups of stars, usually in a recognizable shape of pattern, are called constellations. A few of the constellations are Andromeda, Cygnus, Orion, Ursa Major, Ursa Minor. Traditionally, they are named after their apparent form of identified with a mythological figure. स्टार गर्म गैस की बॉल होती है। इसके पास अपनी खुद की रोशनी और गर्मी होती है। कई बार स्टार्स को देखते हुए हमें स्टार के ग्रुप दिखाई देते हैं। अलग अलग शेप में, अलग अलग शेप और पैटर्न के जो हमें ग्रुप देखने को मिलते हैं उन्हें कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। इनमें से कुछ कॉन्स्टिलेशंस हैं एंड्रोमेडा, सिग्नस, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। जब इनकी अच्छी तरह से पहचान हो गई उसके बाद इनके नाम रखे गए पौराणिक तरीके से, यानी कि पुराने तरीके से। The sun and the solar system. The solar system is made up of sun and all of the similar objects that move around it apart from the sun. The largest member of the solar system are the 8 major planets, the Earth, and the all other planets get light and heat from the sun. The sun is the natural source of heat and light. In the absence of the sun, there would be no life on the earth. सोलर सिस्टम सूरज और इसी तरह के ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूरज के अलावा सोलर सिस्टम के 8 बड़े मेंबर हैं। अर्थ और बाकी के सारे प्लेनेट, जितने भी प्लेनेट्स होते हैं वो गर्मी और रोशनी सूरज
से लेते हैं। सूरज ही गर्मी और रोशनी का नेचुरल सोर्स है। अगर सूरज ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। आप इस पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट टॉपिक इज 8 heavenly bodies, planets. In our solar system, 8 planets circle around the sun. The sun sits in the middle while the planets travel in circular paths around it. These circular paths are called orbit. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूरज बीच में होता है और दूसरे प्लैनेट सूरज के आसपास गोलाकार चक्कर लगाते रहते हैं और ये जिस गोलाकार पाथ में चक्कर लगाते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। The planets do not have their own heat and light. They reflect the light of the sun. All the planets are grouped into 2 parts, the inner planets and the outer planets. The planets which are closer to the sun, Mercury, Venus, Earth and Mars, are called inner planets. These planets have very solid rocky surface. Students, प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि जो सूरज की लाइट होती है उससे चमकते हैं। सारे प्लैनेट्स 2 भागों में बटे होते हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। जो प्लैनेट सूरज के पास होते हैं जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं। इनका सरफेस बहुत पथरीला होता है और बहुत मजबूत भी होता है। द प्लैनेट्स विच आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर कॉल्ड outer planets. These planets are called gas giants as they are made of gases. जो प्लैनेट सूरज से बहुत दूर होते हैं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, उन्हें आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। यह प्लैनेट्स जाइंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये गैस के बने हुए होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कंपेनियन ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट। मेनी हेवनली बॉडीज ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट, दे आर द कंपेनियन ऑफ द प्लैनेट, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट। एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस, ऑल द प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। मैंने आपको बताया कंपेनियन का मतलब होता है साथी। सैटेलाइट का प्लैनेट्स का साथी होता है। सैटेलाइट को प्लैनेट्स का साथी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कंपेनियन का मतलब होता है साथी। सैटेलाइट को प्लैनेट का साथी कहते हैं। कई सारे हेवनली बॉडीज प्लैनेट्स के गोलाकार में चक्कर लगाते हैं। यह प्लैनेट्स के कंपेनियन यानी साथी होते हैं और इन्हें सैटेलाइट कहते हैं। सिर्फ मर्क्यूरी और वीनस के पास अपनी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं होती। द अर्थ हैज 1 सैटेलाइट, मार्स हैज 2 एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस and Neptune have many satellites. The moon is the natural satellite of the earth. जैसा कि आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, आप इस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं। The moon is the natural satellite of the earth. It has no light of his own and reflects the light of the sun. The moon is the
brightest object in the sky at night. The moon appears to have the same size as that of the sun. This is because the moon is much closer to the earth than the sun. That is why the moon is the easiest heavenly body to find in the night sky. Students, पृथ्वी की एक सैटेलाइट होती है, मार्स की 2 सैटेलाइट होती है और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के पास कई सारी सैटेलाइट्स होती है। स्टूडेंट्स, पृथ्वी की एक सैटेलाइट होती है, मार्स की 2 सैटेलाइट होती है और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के पास कई सारी सैटेलाइट्स होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट होती है और इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। ये सूरज की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि सूरज की लाइट से ही चमकता है। रात के समय आसमान में सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट चांद होता है। रात को जब हम आसमान देखते हैं तो चांद की साइज और सूरज की साइज हमें सेम लगती है। आपने देखा होगा, जब हम सूरज को देखते हैं और रात में जब हम चांद को देखते हैं तो दोनों का आकार हमें एक जैसा लगता है। हमें लगता है सूरज भी उतना ही बड़ा है और चांद भी उतना ही बड़ा है। आपको पता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद पृथ्वी के बहुत पास होता है। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होता है और मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आप मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।